Assalamualaikum grade 9. Faiza Nadeem here with one of your English lessons. I hope all of you are doing fine. I hope all of you are studying. I hope you are giving your due time to your academics. क्या करेंगे हम आज? ये हम जानेंगे बोर्ड पे चल के. So let's move on to the board and find out what we are going to do today. All right. What is the board displaying? The board is saying that you will do Unit 11 Noise Pollution from your textbook. And the number of pages included in this unit are from page number 111 to 122. Complete 10 pages. Alright, first thing first. सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं हम ट्रांसलेशन. पहले हम करते हैं ट्रांसलेशन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं चैप्टर को ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड्स दैट वी हैव रेड, एंड देन वी डू द ग्लॉसरी. Today we are going to construct sentences from the glossary as well, because 5 marks are allocated for your sentence construction, and sentence construction obviously comes from the textbook. ठीक है, ना सिर्फ वो अल्फाज जो आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए बुक में दिए हुए हैं, बल्कि उसके अलावा ग्लॉसरी के अल्फाज से भी आ सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क एंड वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस एज वेल. ठीक है, पहले करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड्स और मीनिंग्स. ठीक है, आपने फटाफट अपनी बुक निकालनी है, अपने पेन्स अपने हाथ में लिखने हैं और मेरे साथ साथ अल्फाज के मायने अंडरलाइन करके उन अल्फाज के ऊपर लिखते चले जाना है. ठीक है, I'm starting to read. Quickly take your pencils and your textbooks out. Pollution, आलूदगी, defined तारीफ की, disrupt खलल डालना, function तरीक़ाकार, serious संजीदा, effects असरात, discomfort बेचैनी, stress दबाव, nuisance परेशानी, urban शहरी, instance मिसाल, सर्वे जायजा, क्लेम दावा. क्वाइटर ज़्यादा पुरसुकून, एक्सेप्टेबल काबिल कबूल, केयरलेस लापरवाह, डेवलपमेंट तरक्की, वेहिक्यूलर गाड़ियों से मुतालिक, मल्टीप्लाई बहुत बढ़ जाना, रेजिडेंशियल रिहायशी, एक्सपोज्ड खुला, अनअवॉइडेबल जिससे बचा ना जा सके, टाइम कंज्यूमिंग वक्त का तसर्रुफ करने वाली, ग्रिलिंग सख्त शोर, पियर्सिंग काट देने वाली, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा, सिविक शहरी, इम्पैक्ट असर. I've tried to be at one side of the board so that you can clearly see the board and you can clearly copy down the vocabulary meanings. Apart from that, I've read the words loudly for you so that you know the pronunciation and you know how to speak those words out. Along with their meanings, you know the correct pronunciation as well. ठीक है, ये थे जनाब आधे अल्फाज में मायने, बाकी अल्फाज मायने are on the next board. Let's together move on to the next board और हम इसके बाकी बचे हुए अल्फाज मायने करेंगे इससे पहले कि हम इस सबक में आगे मूव करें. Let's move on to the next board. आप देख रहे हैं बोर्ड के टॉप पे मैंने अल्फाज मायने लिखे हुए हैं. I'll read them out for you. Check the pronunciation and quick copy them down in your textbooks. Protection, तहफ़्फ़ुज़, aggression, गुस्सा, hypertension, हुसीलापन, depression, मायूसी, insomnia, बेख्वाबी, distract, मुंतशिर करना, dire, अशद, development, तरक्की, barriers, रुकावटें, प्रोहिबिट मना करना, इन्फोर्स नाफिज करना, इरिटेंट हेजानी कैफियत पैदा करने वाला, एंड अवेयरनेस आगाही. Alright, by this time I hope you have copied down the word and their meanings, right? अब as the name shows,
What is the text all about? The text is all about one of the most serious form of pollution, that is the noise pollution. Noise pollution क्या होता है? वो शोर जिससे आप mentally disturb हो जाएं. Noise pollution, as it is mentioned in the chapter, is causing a lot of aggression, गुस्सा. ठीक है, आप देख रहे हो कि पब्लिकली हम इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि हम सब जनरली ज्यादा गुस्सा करने वाले हो गए. हम सबको बेतहाशा गुस्सा आने लग गया है. हम सबका सब्र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम अपने आप को बेतहाशा शोर में मुक़य्यद कर चुके हैं. मोबाइल 24/7 हमारे हाथ में होता है. उसमें जितने गेम्स आप खेलते हैं, उसमें जितना म्यूजिक आप सुनते हैं, आप लोगों ने 5-5, 6-6 घंटे अपने कानों को हेडफोन्स लगा के मोबाइल्स ऑन करके कुछ ना कुछ सुनना है. आपको मालूम है, अगर आप 1 घंटा म्यूजिक सुनते हैं तो आपके ब्रेन को कम से कम 5 to 6 आवर्स का रेस्ट चाहिए होता है. और आप नॉन स्टॉप सुबह से लेकर शाम तक सुनते रहते हैं. उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो रही हैं, एज इट इज मेंशन्ड इन द comprehension in unit 11, that you have developed aggression, you have developed being deaf, like you started to hear loud. ठीक है, उसके अलावा आपका टेम्परामेंट लूज हो जाता है, आपका मेंटली डिस्टर्ब रहते हो आप, और इंसोम्निया और स्लीपलेसनेस की शिकायत होती है. ठीक है, ये सब किस लिए होता है? ये सब इसलिए होता है कि आपने अपने दिमाग को इतनी आवाज़ें सुनाई हुई हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो. दिस इज व्हाट द कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट. I'll further discuss it when I will do the comprehension question and answers. ठीक है, I'm going to do comprehension exercise A and exercise C with you today. For the time being, I'm going to discuss the glossary and construct sentences for you. Glossary says distract and disturbs. Immense and huge, irritant and annoying, insomnia and sleeplessness, excessively, extremely, patrolling, guarding, mushrooming, growing. You know that one question regarding synonyms comes in your exam that is carrying 5 essential marks. ठीक है, तो वो synonyms कहाँ से आते हैं? वो synonyms generally आपकी glossary से आते हैं. उसके अलावा एक question आपका 5 marks का आपके sentence construction पे based होता है. तो हम इन सेंटेंसेस की क्विक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं, वर्ड्स की भी और उनकी ट्रांसलेशंस की भी, सो दैट हम कोई भी लूप होल मार्क्स लूज करने का छोड़े नहीं. ठीक है, डिस्ट्रैक्ट्स. ठीक है, हॉन्किंग, आउटसाइड स्कूल, distracts students, right? Disturbs. His action is disturbing my work. Right? I've constructed sentences of both distracts and disturbed. Right? Immense. It gives me immense pleasure to tell you that my brother topped in his exam. Okay, huge, winning 1992's Cricket World Cup was a huge success for Pakistan cricket.
whenever you're constructing sentences, you must underline the word that you have used in your sentence so that the examiner knows which word you have used in your sentence, right? I've constructed 4 sentences from these 4 words. Irritant. His behavior has caused an irritant feeling. ठीक है? Annoying. He can be seriously annoying at some times. Excessively. Eating excessively can cause obesity. Extremely. I am feeling extremely unwell right now. Or COVID-19 patients felt extremely fatigued or tired out, right? Patrolling. The police is patrolling on the road. Guarding. Pakistan Army is guarding our borders with vigilance. Insomnia. Noise pollution can cause insomnia. Sleeplessness. Anxiety can cause sleeplessness to the students. ठीक है? Examination anxiety can cause sleeplessness to the students. Mushrooming. The city is mushrooming from its borders. Growing. If you will put this plant in sunlight, it will start growing fast. See, now I have given you a sample of 4 sentences and I have given you all the sentences of all the glossary words that are written on the board. I was going very slow so that you can actually write them down in your copy. I was trying to dictate. I hope that you have dictated or you have written the sentences. All this is from this board. I'm going to move on to the next board and there I'm going to tell you what I am going to do further in today's lecture. Let's move on to the next board. Alright, मेरा next topic है comprehension. आपके यूनिट के बाद सबसे पहला एक बॉक्स में आपका थीम पड़ा हुआ होता है, उसके बाद आपकी ग्लॉसरी होती है, फिर डिस्कशन आइडियाज होते हैं और उसके बाद आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है. कॉम्प्रीहेंशन का पहला क्वेश्चन था ए ऑन द बोर्ड, बी वॉज क्वेश्चन एंड आंसर्स जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी और सी इज अगेन ऑन द बोर्ड. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर ए सेइंग? क्वेश्चन नंबर ए जो था वो आपसे ये कह रहा था कि राइटर ने बहुत सारे कॉजेस, इफेक्ट्स और सोल्यूशन बताए हैं नॉइस पोल्यूशन के इन चैप्टर में. आपने उनको एक टेबल में लिखना है. वो टेबल भी आपकी बुक में गिवन है. ठीक है, मैंने आपकी बोर्ड पे उसको दोबारा बनाया है, उसको फिल इन किया है. आपने पेंसिल उठानी है और अपनी बुक में फिल इन कर देना है. ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम है आपका वो है कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, सेकेंड कॉलम इज अबाउट इफेक्ट्स एंड द थर्ड कॉलम इज अबाउट सोल्यूशन. तो सबसे पहला जो कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन राइटर ने अपने टेक्स्ट में बताया है, अपने यूनिट में बताया है, वो है हॉन्किंग. How many times you have been outside and how many times you have noticed that it's specifically mentioned that do not blow horns outside hospitals and schools. कितनी दफ़ा लिखा होता है हॉर्न बजाना मना है हॉस्पिटल्स के बाहर भी और स्कूल्स के बाहर भी, क्योंकि पेशेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बेचारे अपनी ज़ीरो इम्यूनिटी पे होते हैं, जब भी तो वो बीमार होते हैं. और इसी तरह स्कूल के अंदर अगर खामोशी नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं होगी. ठीक है, तो सबसे पहला जो नॉइस पोल्यूशन का कॉज है वो है हॉन्किंग. उसका इफेक्ट क्या है? इरिटेबिलिटी, इरिटेशन कॉज होती है, आप चिढ़ना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जाता है, आप इरिटेट होने लग जाते हैं. और उसका सोल्यूशन क्या है कि आपको स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए, स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स जिनको कि आप ओबे करें. नेक्स्ट कॉज है कंस्ट्रक्शन वर्क. घर बन रहा होता है, कितना शोर होता है, कुछ मजदूर चीख रहे होते हैं, कुछ वहाँ मोटर्स
वर्क कर रही होती हैं, कुछ उनका जनरेटर होता है, कुछ वो पानी नीचे से जो ड्रिल आउट करते हैं उस मशीन की आवाज़ होती है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो भी बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन कॉज करता है और उसके इफ़ेक्ट होते हैं मेंटल फटीग। मेंटली आप थक जाते हो बहुत बुरी तरह, ठीक है। और उसका सोल्यूशन क्या है कि आप एक तो उनके ऊपर प्रॉपर चेक रखें कि वो बहुत ज़्यादा शोर ना मचाएं, और दूसरे ये कि उनको रिक्वेस्ट करें कि जल्दी जल्दी अपना काम कर लें। ऐसा ना हो कि एक घर जो 1 महीने में बन सकता है उसको वो 6 महीने लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका नॉइस पोल्यूशन का कॉज होता है वो होता है जनरेटर्स साउंड। कभी लाइट गई हो, बाजार गए हो तो कोई शॉपिंग कर पाते हो, इतनी जनरेटर की आवाज़ होती है कि आप तंग होके घर आ जाते हो कि भाई ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसका इफ़ेक्ट क्या है? उसका इफ़ेक्ट है कि आपकी हेयरिंग लॉस होता है, यू बिकम डेफर, ठीक है। नॉट डेफ एज सच कि आपको बिल्कुल सुनाई ना दे, लेकिन आपको ऊंचा सुनाई देने लग जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ हेयरिंग। उसके अलावा ज़बरदस्त किस्म का डिस्कम्फर्ट होता है, आप इतना थका हुआ फील करते हो। अगर इससे पहले नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस करना, ठीक है। और उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि लोगों के अंदर सिविक सेंस डेवलप करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जनरेटर्स लगाएं, सोलर पैनल्स लगते हैं, यूपीएस होते हैं, थोड़े में गुजारा कर लें, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर एक्सरसाइज ए। नाउ एक्सरसाइज सी। एक्सरसाइज सी हैज आस्क्ड यू टू राइट द cause 1, cause 2, cause 3, all of their effects, and then the solution. If you will see on the book, this is something, a table like thing is formed, cause 1, cause 2, cause 3, and then all three join to make the effect, and then all the effect moves on to the solution, ठीक है। तो cause 1 और cause 2 ये पड़े हुए हैं और cause 3 ये रहा। cause 1 क्या है? cause 1 आपका अनरूली ट्रैफिक है। अनरूली क्या होता है? अनरूली होता है बेहंगम, ठीक है, कंट्रोल होने से बाहर। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है अनरूली ट्रैफिक। कोई ट्रैफिक सेंस नहीं है, कोई ट्रैफिक डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी नहीं हम फॉलो कर रहे। दूसरा है अनवारंटेड हॉन्किंग। अनवारंटेड हॉन्किंग का मतलब है विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस लोग हॉर्न बजाई जा रहे हैं, ठीक है। ट्रैफिक, ऑब्वियसली ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, ट्रैफिक जैम है, किसी के अंदर इतना सब्र नहीं है कि वो वहाँ रुके। वो हॉर्न, पता है कि अगले वाला भी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है, लेकिन वो हॉन्क किए जा रहे हैं। व्हाट इज द पॉइंट? इट्स ओनली इंक्रीजिंग द नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स ओनली putting the other person into danger. So this should not be done. And this is causing, the result is thus greater stress, and this gives rise to hypertension. जितना ट्रैफिक जैम में आप हॉर्न बजाएंगे उतना ही आप भी हाइपरटेंशन का शिकार होंगे और अगला भी हाइपरटेंशन का शिकार होगा। So this was cause number 1 and its effect. Cause number 2 is construction sites. ठीक है। When in the construction sites you use heavy machinery, what happens? A grilling and piercing sound is heard. एक ग्रिलिंग और पियर्सिंग साउंड सुनाई देता है जो आपको मेंटल फटीग देता है और मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज करता है, ठीक है। ऑलराइट, द थर्ड कॉज इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, the use of mobiles, the hearing of loud music, the use of generators, and all this is causing mental disturbance and insomnia. Insomnia क्या होता है? Insomnia होता है sleeplessness. अल्लाह ताला ने रात बनाई है ताकि एटलीस्ट आप 8 आवर्स सो सके। इशा और फजर का दरमियान का वक्त नोटिस करो, रब्बुल आलमीन ने वो आराम के लिए बनाई है, ठीक है। कितना डिफरेंस होता है। तो इंसान को कम से कम इतने आवर्स की स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, अगर आपने 24/7 मोबाइल्स को अपने दिल से लगा के रखा हुआ है, तो बेटा आपका मेंटल डिस्टर्बेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। और जब आप ठीक से सो नहीं पाएंगे तो एक क्वालिटी लाइफ नहीं होगी और कोई भी काम आपका ढंग से और अच्छे तरीके से नहीं हो सकता।
इसके बाद जो लास्ट आपका ब्लॉक था, वो लास्ट ब्लॉक था सोल्यूशन। राइटर ने इन सब प्रॉब्लम का 2 सोल्यूशन बताया है, ठीक है। एक सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन आपका ये है कि गवर्नमेंट और कंसर्न्ड अथॉरिटीज या कंसर्न्ड एजेंसीज शुड डिवेलप लेजिस्लेचर्स। और दूसरा जो उसका सोल्यूशन है वो है सिविक सेंस। यानी अगर हमारी एक सिविक सेंस हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, हमें ये पता होता है कि हमने ना सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, बल्कि हमने पूरे मोहल्ले की भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। हमने बेजा हॉर्न नहीं बजाने, हमने लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना, हमने जनरेटर्स यूज़ नहीं करने, तो इस नॉइस पोल्यूशन के जिन को काबू किया जा सकता है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन इज समथिंग दैट कैन बी completely erased if we have civic sense and if there is a proper legislature which is properly followed। क्या कह रहा है आपका राइटर? आपका राइटर कह रहा है कि आपने सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, लेजिस्लेचर डेवलप करना चाहिए गवर्नमेंट या कंसर्न्ड एजेंसीज को ऑन अर्जेंट बेसिस। क्यों? क्योंकि ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स cause drastic measures. For drastic problems, you need to take drastic measures in order to eradicate them permanently from your life. This was all about today's lesson. ठीक है, आज हमने किया यूनिट 11 नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के कॉजेज, उनके इफेक्ट्स और उनका सोल्यूशन पढ़ा, ठीक है। हमने ये जाना कि नॉइस पोल्यूशन इज़ वन ऑफ दोज फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशंस दैट कैन बी इरेज्ड और दैट कैन बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। हमने की उसकी ट्रांसलेशन, हमने जान ग्लॉसरी और हमने कंस्ट्रक्ट किए ग्लॉसरी के सारे सेंटेंसेस। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल इंशाल्लाह डू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर्स। मीनवाइल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।